सो गाइज, आज हम फिर से आ चुके हैं नया पीओबी लेकर के। क्या ये ओझा जी का नहीं गाइज, ओझा के साथ राज समानी भी है। और ये टॉपिक क्या है देख ही सकते हो, जियो पॉलिटिक्स का। तो आप सोच रहे होंगे कि जियो पॉलिटिक्स में बिजनेस का क्या पीओबी। जी हाँ गाइज, जियो पॉलिटिक्स के साथ बिजनेस भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हर जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा क्या होता है, एंड ऑफ द डे बिजनेस इंटरेस्ट ही तो होता है। मुद्दा भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है और देखते हैं कि इसके अंदर हमारा बिजनेस पीओबी क्या निकलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेगमेंट वाइज जाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा इंट्रो भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो। मेरा नाम रोशिदुल मंडोल और हमारे साथ आज कौन सा गेस्ट है गाइस, देख सकते हो शुभम। तो वेलकम शुभम। थोड़ा सा शुभम से पूछ लेते इसका क्या व्यू है अबाउट द जियो पॉलिटिक्स एंड देन हम चलेंगे हमारा पीओबी पर। शुभम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि राजकुमार ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं बिजनेस का होता है, बट इसके ऊपर हमने देखा है कि जो ओझा अवध ओझा का जो पॉडकास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं वो काफी सारे वेरियस टॉपिक्स पर हुआ है। पर अब हमें देखना है कि कैसे वो वेरियस टॉपिक्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो इसी के ऊपर हमारा पीवी रहने वाला सेगमेंट पर चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं पहले। उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता हो जो कॉमन लोगों को नहीं पता। R is equal to I. Relation depends upon interest. कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती। पावर। कल एक लड़का मुझसे बोला मैं बहुत दुखी हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी, ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता? हमेशा कमजोर लोग छोड़ जाते हैं। कि नॉर्मल 20 ईयर ओल्ड कैसे कर सकते पावर तुम्हारे। आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना चाहता है। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाए। वैसे अब यहाँ पे तो फट से जो पीओबी लग रहा है कि ये अगर एकदम देखो, मेरे को भी नहीं लगता यार सारे जो जॉब कर रहे सारे गुलाम ही है सॉर्ट ऑफ। उस हिसाब से तो जो बिजनेसमैन है वो भी तो गुलाम है अपना कस्टमर का, क्योंकि वो चाहिए सॉर्ट ऑफ उस वे में। अगर मैं ना सच कहूँ तो ये मानने को कभी राजी हो ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा वो टॉर्चरिंग एंड जॉब जो है एकदम नाइटमेयर होता है, नो डाउट। एंड हो सकता है कि ज़्यादातर जगहों पे, बट नौकरी करना एकदम गुलाम नहीं हो सकता भाई, क्योंकि गुलाम तो ये नैरेटिव है, टोटली गलत नहीं। बिल्कुल भाई। एक बात बताओ ना, अब मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, इसमें लोग समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। एक बात बताओ, लेट सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, कोई शॉप खोल के बैठा है, लेट सपोज, ठीक है। वो आके बोल रहा है भैया इतना का चीज़ मिलेगा, लेट सपोज 1 किलो दूध ही दे दो या फिर दही दे दो, वट एवर जो भी है। तो बोलेगा 100 रुपया, लेट सपोज। तो जब 100 रुपया देगा और मान लो उसको तुम जो बात हुआ हमारा उस जगह पे 700 ग्राम दे रहे हैं 1 किलो की जगह पे, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि भाई अभी बात क्या हुआ है, रेट लिखा हुआ है, आपने खुद मुंह से बोला, आपने लिख के भी दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है वट एवर, कुछ भी प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है उससे कम देगा तो क्या? तो फिर अगर वो बोले कि मेरा चीज़ मेरे को ये दे अभी के अभी जो बात हुआ था, तो फिर क्या बोलेगा कि वो गुलाम बन गया, उसका बन गया क्या? अरे भाई बात तो हुआ है ना, दोनों ने एग्री तो किया ना। तो पॉइंट ये है कि जब बिजनेस में हम ये देखते हैं कि नहीं वो उसका हक है, उसको हम दे देंगे, तो जब हम कभी भी जॉब करने जाते हैं तो जॉब में भी तो वही डील होता है ना कि आप हमारे लिए करके दोगे, आप हमको प्रॉफिटेबल दोगे। प्रॉफिटेबल छोड़ो, आपके साथ इतना घंटे का ये काम एग्जीक्यूशन का बात हुआ है, तो ये कैसे गुलाम हो जाता है? हाँ, माना कि ये डेफिनेटली मैं डिसएग्री नहीं करूँगा कि जितना बात हुआ है उससे बगैर भी फालतू का ओवर टाइम, मतलब जो बात हुआ है उसके अलावा जो काम करवा रहा है एम्प्लॉय के ऊपर सोचा नहीं जा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन एज ए करना ही कैसे गुलाम हो सकता है भाई? यहाँ पे तो डील ही तो हुआ है ना, आप सर्विस ही तो दे रहे हो। अगर सिर्फ कोई बंदा, मेरे को लगता है कि सिर्फ जॉब पे आ रहा है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि मैं गुलाम हूँ, अब लेट्स गो टू द बिजनेस, मैं अपना मालिक हूँ। भाई कैसे काम हो सकता है मेरे को सच में नहीं पता। मेरे को ये कब से बोलना था और मैं अब बता रहा हूँ, मेरे को सच में नहीं पता भाई आप कैसे कर लोगे। हाँ, उसके बाद आपको पसंद आ जाए ज़्यादातर काम करना, बहुत सारे लोगों से आपका सुनना, वो अलग बात है। लेकिन जब कोई बिजनेस में आता है, पहली बात तो वो वैसे तो फटाफट मिल रहा था पैसा, अभी अभी हर वो पैसा, एक एक रुपया, एक एक डॉलर उसको उसका काबिलियत के बगैर, मतलब बिना काबिलियत के मिल ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ क्लाइंट से करेगा तो वो छोड़ देगा, कस्टमर छोड़ के चला जाएगा, समझ रहे हो? तो आसान और कहीं ना कहीं लोग इस बिजनेस को काफी छोटा ही समझ जाते हैं कि वो
और जॉब को छोड़ेंगे जहाँ पर कि एक फिक्स टाइम है, फिक्स सैलरी है, काफी कहीं ना कहीं रोल्स और ड्यूटीज फिक्स है। जबकि जब वो बिजनेस के अंदर आते हैं उन्हें बताते हैं कि वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक बॉस नहीं है, अगर आपके 5 क्लाइंट है तो 5 बॉस, बिल्कुल पांचों की रिक्वायरमेंट अलग है, पांचों की चीजें अलग है, बिल्कुल फीलिंग अलग है। बिल्कुल दूसरा, काम लाने से लेकर काम देने तक का सारा जिम्मेदारी किसी एंटरप्रेन्योर का है। बिल्कुल यानी कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर एक कंपनी के 10 लोग थे तब एक पार्टी संभाल रहा था, जैसे वो बिजनेस में आता है उसे 10 पार्ट संभालने पड़ते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो 10 लोगों का बॉस भी है, और जो लोग रखेगा, अब तो वो बिजनेस के अंदर एज ए बॉस आ चुका है, वो जिन लोगों को रखने वाला है उसकी भी जिम्मेदारी उसके ऊपर। बिल्कुल उसका सैलरी देना है, रेवेन्यू देना है और उसको प्रॉफिटेबल करना है, फिर उसको आता भी कम है। एक रोल पे था वो, बिल्कुल यहाँ पर तो मल्टीपल रोल्स हो गए। मल्टीपल रोल्स हो गए। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है जो ये, मतलब इसका फाइनल में मतलब सही और गलत तो कुछ कह नहीं सकते, but कहीं ना कहीं इसको काफी ज्यादा क्या कहते हैं नहीं दिखाया गया। बिल्कुल बहुत शाइनी दिखाया गया है। वैसे अपने आप में कोई बिजनेस करना चाहता है तो मैं तो सबको बोलूंगा भाई एक बार तो कर लो लाइफ में, तुमको इतना ग्रोथ मिलेगा, इतना पीस मिलेगा आफ्टर दैट। अगर बिजनेस को ही तुम परसीव करोगे तो अलग, तो तब भी पीस है, नहीं करोगे तब भी पीस है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुमने आया कर लिया 5 साल 10 साल वट एवर जो भी करके तो ठीक है, अगर नहीं भी करोगे ना तो मन में कभी रहेगा नहीं और पता चलेगा जॉब में कितना अच्छे थे हम। फिर पता चलेगा जो मन में टेस्ट आउट कर लो। बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं, फिर जॉब को इजी लगेगा। फिर पता चलेगा, फिर देखेगा भाई जॉब के अंदर भी चाहे तो अगर वैसे देखे कि मैं दे रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ, मेरा जो सर्विसेज है मैं अपना स्किल वैल्यू बढ़ा के मैं क्या जा सकता हूँ और यहाँ पे क्या चलता है। भाई एक बॉस को अगर तुम संभाल नहीं पाओगे, उसको उससे कॉम्पीट नहीं कर पाए, कॉम्पीट सिंस फाइट नहीं, कि अपना वो वैल्यू गिव एंड टेक से नहीं कर पा रहे हो, तो या तो भाई कंपनी छोड़ दो, कुछ कंपनी और तुम्हारा वैल्यू एडिशन देके कंपनी लेने के लिए रेडी है तो वहाँ पे जाओ, नहीं तो तुम बिजनेस में कॉम्पिटिटर से कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे तुम चाल को पकड़ोगे, कैसे तुम अपना मूव डालोगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे प्रोडक्ट पोजिशनिंग करोगे। मतलब इसीलिए भाई डूबते हैं, मतलब क्या बताऊं। कि वो एक जहाँ जॉब कर रहे हैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है कि पता है मुझे ये ऑफिस है, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, वो लोग वहां पर डील नहीं कर पा रहे। तो बिजनेस के अंदर जहाँ डायनेमिक चीजें हैं, हर पर क्लाइंट आ रहा है जा रहा है, लोग हायर फायर हो रहे हैं, मार्केट चेंज हो रहा है, तो इस तरह के डायनेमिक इन्वायरमेंट कहाँ टिक पाएंगे? तो वो लोग एक बिल्कुल इन्वायरमेंट में ही डील नहीं कर पाते। बिल्कुल ये सोचो जो लोग अभी 1 से 2 साल करियर में आए हैं, एग्जीक्यूटिव या एंट्री लेवल की ही जॉब कर रहे हैं, फिर भाई इनको कहते हैं कि जॉब हो गया है, आज मैंने यूट्यूब पे ऐड देखा है, आज ही 9 to 5 जॉब छोड़े, मिलीनियर पास, तो क्या होता है इधर? बिल्कुल भाई देखो, कोई भी करे उसके साथ भी जो होना था, जो नए बंदे आ रहे हैं उसके साथ भी करता था। एक्सपेक्टेशन गलत खड़ा कर रहा है ना, उसको बिजनेस से चाहिए क्या एक्सपेक्टेशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में और भी बहुत सारे पीओवी निकलेगा तभी ये समझ में आएगा। बट मैं ये बोलूँगा भाई अपना थोड़ा सा चीज़ें देख लो, अपना सेविंग। और मैं बेस्ट इसलिए मानता हूँ कहीं ना कहीं, अगर बिजनेस करने आ रहा है कोई तो अपना जेब में हाथ डाले, ऐसे उल्टा कर दे, और अगर पैसा नहीं है अब आए, अब वहाँ से या फिर थोड़ा बहुत लाए, अब उनमें से अगर थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू कहीं ना कहीं से जनरेट कर पा रहा है, किसी को बुला के भाई तू मेरे लिए अभी उधारी में कर दे, व्हाटएवर जो भी, ठीक है, कभी रिस्क में और बात होगा, तब वो वहाँ से अगर कुछ कमा पा रहा है तभी उसको आगे बढ़ना चाहिए आई थिंक। और नहीं तो कोई बिजनेस सेंस वाला पर्सन को पकड़ना चाहिए, एंड नहीं तो सीखने के लिए सोचना चाहिए कि चलो मेरा 5 लाख इन्वेस्ट किया, अभी मैं समझने के लिए 5 लाख तक का 2 लाख का मेरा ये बजट है, मैं थोड़ा जॉब का सेविंग्स भी कर लिया, अब मैं समझने के हुए करूँगा, देखूंगा मेरे से क्या हो पाएगा। ये थॉट में आई थिंक हैप्पी रहेगा और सीख पाएगा, नहीं तो भाई आई डोंट नो। खैर चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे पावर आता है, खुशी आती है। खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। अभी खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा पैसों से। बड़े बन जाते हैं वो लोग। ऐसा क्या करते हैं कि वो कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल कोई नहीं करता, मैनेज कंट्रोल कोई करता ही नहीं। पहला तरीका मेडिटेशन। मेडिटेशन आपका मन स्ट्रेस फ्री है, आप उधर भागोगे, जब बेस्ट तरीका है ये, बेस्ट। मैं आज यहाँ इस चैनल से सबको, पूरे भारत को कह रहा हूँ कि द कमिंग टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम, बहुत टफ इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत टफ टाइम होगा और चैलेंजेस बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन सब कुछ बढ़ेगा, और उसमें आपको ताकत चाहिए लड़ने की। तो व्हेनेवर यू विल बी इन स्ट्रेस, इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव हो जाएगा। एक बैक थॉट आ रहा है, अब क्या होगा,
नौकरी खत्म हो गई, ईएमआई कैसे देंगे, इकोनॉमी क्रैश कर रही है। डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपके थॉट प्रोसेस बहुत तेज हो। अब उस समय अगर आप ध्यान करते हो तो कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप थॉटलेसनेस स्थिति में बैठे। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो तो आपको दूसरों को खुशी बांटनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कपिल शर्मा वैसे ही मस्त रहता होगा दिन भर, जो बंदा दूसरों को हंसा रहा है। आज लोगों ने दूसरों को हंसाना। यहाँ पे मेडिटेशन का पॉइंट में मेरे को ये लगता है यार, मेडिटेशन तो खैर आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो वाला मेडिटेशन क्या होता है, बैठ के कुछ होता होगा, मेरे को नहीं पता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बट मेरे को ये लगता है कि और एक वे हो सकता है कि अगर टफ टाइम है किसी बिजनेसमैन के लिए या फिर उसके लिए, तो बिजनेसमैन वो मेडिटेटिव स्टेट, वो क्या कर रहे हैं वो उसको पता होता है क्या हो रहा है। मेडिटेशन तो तब करोगे ना जब आप यहाँ पर शांति रहोगे। मतलब स्पिरिचुअलिटी अलग है, भौतिकता अलग है। मतलब एक खाली पेट भजन नहीं होता है, तुम्हें होगा। नहीं, अगर टफ परिस्थितियां हैं तो एक बिजनेसमैन वैसे बैठ के मेडिटेट के, हाँ बिल्कुल, मेडिटेट कर ही नहीं सकते उस लेवल पे ना। तो आप मेडिटेशन से वो कट आउट नहीं कर यस, मेरा भी यही थोड़ा सा यहाँ पे ये लगा कि सकते, नहीं है। बिल्कुल, क्या ऐसा नहीं है कि आप मतलब सब कुछ ऐसे चल रहा है तो आप बैठ के ऐसे थॉटलेस हो गए। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो देखने के लिए हो सकता है कि अभी के लिए भाई माइंड में ऐसा नेगेटिविटी चल रहा है, थोड़ा सा बैठ गए, अब मैं देखूंगा कि मैं बिजनेस के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी परिस्थितियाँ ये है, लेट सपोज कहीं पे टैरिफ बढ़ गया, लेट सपोज कहीं पे कोई प्रोडक्ट ही करप्ट हो गया, कुछ कुछ जैसे कि हुआ था, कोई टिकटॉक एग्जैक्टली बैन हो गया था और आई थिंक अभी लौट रहा है, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ देख रहा हूँ, आई डोंट नो कि वो लौटेगा कि नहीं। बट इस परिस्थिति में एक बिजनेसमैन के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मेरे हिसाब से कि वो ना हर तरफ को देख पाए और स्किल सेट पे काम करे। तुम कहीं बता रहे हो कि स्ट्रेटेजाइज करने, मतलब देखने का, भागने की तरफ। मतलब एक होता है डीलिंग, एक होता है भाग। हाँ हाँ, तुम बता रहे हो कि डील करना है स्ट्रेटेजी की, यस यस। उनका कहीं ना कहीं जा रहा है भागने की तरफ। तो जो कर नहीं सकता वो भागेगा ही, वो कर नहीं सकता वो भागेगा ही। वो जो भागेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल वॉरियर वॉरियर है, बिल्कुल माइंड को वॉरियर करने वाला, बाहर वॉरियर करने वाला। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो यहाँ वॉरियर नहीं कर पा रहा वो यहाँ कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर में वॉरियर कर पा रहा तो कैसे करेगा? लेकिन एक आम आदमी के लिए तो वो कोई इशू, वो अच्छा भी होता है कहीं ना, क्योंकि चलो कर नहीं सकते तो ऐसे ही दिमाग में लेके क्या फायदा, इससे अच्छा शांति रहो, जो जैसा हो रहा है जितना मेरा करना हुआ कर लेते, मेडिटेट खत्म करते। और कहीं ना कहीं देखो, ये अगर लेट सपोज इतना भी अगर कोई कर लेते हैं ना, तो नेगेटिविटी से तो अच्छा ही है, डिप्रेशन से तो अच्छा ही है। एक फैमिली वाइज ही देखो, अगर पूरे भारत के अंदर पूरा हर एक फैमिली है, तो उस हिसाब से अगर हर कुछ अगर ले लेते कि नहीं चलो कुछ भी हो शांति ही करेंगे, तो वैसे भी बेटर रिजल्ट होने का आएगा। वॉरियर तो होगा ही, बट नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर आप किसी को हंसा रहे हैं तो उससे पहले तो आपको हंसना होगा, लोगों को मोटिवेट कर, कहानियां सुन, हिम्मत दो लोगों को, तो जो बांटोगे वो तुम्हारे पास भी तो बढ़ेगा। आप किसी को मोटिवेशन की 4 कहानियां सुना रहे हो तो वो आप उसे सुना रहे हो, आप भी तो सुन रहे हो। और तीसरा बहुत प्यारा था, आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम, गिटार बजाओ। यहाँ पे आई थिंक एज ए मासेस एंड थॉट के हिसाब से कहीं ना कहीं एकदम बिगिनिंग लेवल के लिए ठीक है, बट मैं तो ये बोलूँगा कि कंस्ट्रक्टिव काम एज ए हमारे बिजनेसमैनों के लिए क्या होता है यार, अपना कोई रिसर्च कर लो, रिव्यू कर लो, अपग्रेड कर लो, नया बिजनेस क्या आ रहा है उसमें देख लो। पहले तो अपना जो रेवेन्यू जहाँ से आ रहा है हम वहाँ पे सबसे पहले देखें कि क्या अपग्रेडेशन पार्ट रह गया था, इसको फ्यूचर के लिए क्या प्रोटेक्ट हो सकता है, मार्केट कहाँ जा रहा है। एंड अगर ये सब तो हुआ है, क्या मेरे को टीम में हो सकते हैं, वट एवर जितने भी अपग्रेडेशन हो सकता है वो हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं हम। एंड ऑल्सो सबसे मेन ये कि यार वाई, क्यों मैं कर रहा हूँ कुछ भी चीज़ें, एंड कहाँ पे मेरे को जाना है। बट इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या लगता है तुम इस बारे में? बट एज ए बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस थॉट के लिए, जो बिजनेस करना चाहता है, मेरे को तो लगता है सबसे पहले क्यों कर रहा है और कहाँ तक जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। उसी से ही सब कुछ सही और गलत इन सॉर्ट ऑफ के खुद के लिए सही और गलत वो डिफाइन हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है इस बार? देखो, मिशन विजन और वाई, ये 3 चीज क्लियर होने। बट मेन चैलेंज क्या आता है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन या कोई भी विजनरी है, वो अपने विजन पे क्लैरिटी के लिए टाइम नहीं देता है। मतलब ये तब होंगे जब हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे, ये तभी होंगे जब वो सेल्फ असेसमेंट करेगा, मेरा विजन है, कहाँ हम पहुंचे और कहाँ नहीं पहुंचे। यानी कि मिशन, विजन और अपना वाई, तीनों ही चीजें क्लैरिटी देती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। और ये चीजें तब होंगी जब एक एंटरप्रेन्योर एक जगह बैठ के एक अपना टाइम ब्लॉक करके तो डिस्कस करेगा
के साथ रूबरू होगा इन सब चीजों के साथ, जो कि बहुत से लोग कम होते हैं, या वो लोग इतने डरे हुए होते हैं, वो करना ही नहीं चाहते हैं रूबरू। बिल्कुल। प्रोग्रामिंग होता होगा। नहीं, प्रोग्रामिंग ही नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि कहानी सुनी तुमने और मैंने सुनी है कि एक व्यक्ति साइकिल सर पे लेके चल रहा है, तो लोग पूछते हैं कि तुमने सर पे क्यों ले होगा, तेरा टाइम नहीं है बैठने। सही बात है, तो ये चीज होती है कई बार मैंने नोटिस की है। सही बात है नहीं है कि साइकिल बैठ के जाए। भाई साइकिल सर पे लेके टाइम ही नहीं है बैठने का, टाइम तो लगेगा। ये शॉर्ट ऑफ मतलब शॉर्ट थिंकिंग होता है ये यहाँ पे टॉपिक ये है कि बिहेवियर रिच वर्सेस पुअर। या ये सेगमेंट बड़ा मस्त है कि रिच लोग सोचते कैसे, चलो देख लेते। इसने क्या बोला, आर इज इक्वल टू आई, जो कॉमन लोगों को नहीं पता। पहली चीज पता होता है आर इज इक्वल टू आई, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल, कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं, पावर। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते हैं यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। पिक्चर में मजदूर को कि ड्राइवर का यार किसी मालूम की बेटी से रियल लाइफ में कभी नहीं होता है। लव जैसी कोई चीज होती है नहीं ब्रह्मांड, सिंपल पावर होती है। मतलब भगवान मतलब क्या, लोग कहते हैं भैया भगवान को बंधन सब आते तुमको लेके आओ, नहीं लेकिन क्यों आते तुमको, क्योंकि पावर है। ओनली सेम ओनली पॉइंट ओनली पैसे। चलो थोड़ा सा इस बात में आज इसको बात कर लेते हैं यार। क्या लगता है तुम पहले बताओ, रिलेशन अपॉन इंटरेस्ट इन शॉर्ट में क्या लगता है कि रिलेशन इंटरेस्ट ही होता है रिलेशन के पीछे? नहीं, जैसे भी अवर जी ने बताया कि रिलेशन इक्वल टू इंटरेस्ट, ये क्लैरिटी होती है रिच लोग, एब्सोल्युटली मामू होती है। बिल्कुल। और यही कहीं ना कहीं एक की फैक्टर है कि कहीं ना कहीं जो लोग पुअर हैं, या लोग मैं बोलूँ अच्छे भाषा में तो जो लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, जो अपने विजन्स को रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है कि वो इमोशनल डिसीजन लेते हैं एज कम्पेयर टू रैशनल के। कि रैशनल होना इमोशनल होना एक और फैक्टर हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये फैक्टर है। मान लेते हैं कि ट्रेड का हमें ट्रेड करना है, उस ट्रेड के अंदर दो फैक्टर हो सकते हैं, कि जहाँ पर इमोशनल डिसीजन का है और एक कहीं पर रैशनली हमको ले ऑफ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कुछ कंडीशन चल रही है, हमें ले ऑफ करना पड़ेगा या फिर तो हमें मार्केट करना पड़ेगा, मार्केट में कॉम्पिटिशन हो जाता है। ये एक बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट आता है जहाँ पर रैशनल थिंकिंग का और इमोशनल थिंकिंग का आता है, और यहीं पर कहीं ना कहीं चैलेंज आता है सॉर्ट ऑफ। एक्चुअली ये मैं ना थोड़ा प्रैक्टिकल इसको यूज करके सोचा हूँ इस बारे में। मैं रिलेशन इंटरेस्ट के वर्ड पे मैं बहुत ज़्यादा सोचा हूँ एंड प्रैक्टिकल यूज़ किया हूँ, तो मैं बेस्ट पर्सन हूँ इसको एज ए मतलब कैसे यूज़ किया जा सकता है। देखो पहली बात तो ये है कि सही बात है, और हर चीज़ का ना एक वो होता है। मैं और एक बार क्लियर कर देता हूँ आज इस बारे में जो मेरा थॉट है। हर चीज़ एज ए ड्रेस सोचो। हम ये ड्रेस पहन के सोने तो नहीं जा सकते ना, नींद हमें अच्छा आने में दिक्कत हो सकता है ना। नाइट ड्रेस अलग होता है सोने का, शादी वाले ड्रेस, पार्टी वाले, ये ऑफिस ड्रेस अलग होता है। तो सेम हर चीज़ का जो इंटरेस्ट, जो आप स्वार्थी सॉर्ट ऑफ कि अपना काम से काम रखो, ये हर जगह पे यूज़ नहीं हो सकता एज ए कपड़े की तरह। उसका जो जगह है वहीं पे यूज़ करोगे तो बेहतर है। सेम एज ए बिजनेस में, लेट सपोज कोई जॉब कर रहा था, अभी वो बिजनेस में आए हैं, तो भाई वो बिजनेस में आए हैं और वो अपना वो इंटरेस्ट, ये वाला कपड़ा भूल ही गया कि इंटरेस्ट होता है। भाई सबको अपना भाई बोल रहा है, दोस्त को भी अपना जो मांग रहा है वो दे रहा है, जो सैलरी मांग रहा है शायद वो दे रहा है, जो कुछ भी करे कोई बाउंड्री है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे उसका बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो रिच लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उसको पता है कि अभी मैं ये मीट कर रहा हूँ या फिर किसी से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, ये मेरा पार्ट है, इसी के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और विन विन होता है। ऑफ कोर्स विन विन, सामने वाला भी वही आता है कि देखो अभी हम मिले हैं, अभी हमारा ये इंटरेस्ट है, हमारा ये क्लियर है, ठीक है। अब पर्सनल रिलेशन इंटरेस्ट वो अलग है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है? लेट सपोज कोई डायरेक्ट बिजनेस में आ रहा है जॉब से, तो बिजनेस में आते ही सबसे पहले देखो भाई उसका प्रायोरिटी टाइम होना चाहिए इंटरेस्ट के। मैं इस टाइम से सिर्फ अपना बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ही सोचूंगा। अब हो सकता है कोई उसमें ही दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव हो गया, तब उसमें बहुत क्लियरिटी में होना चाहिए कि देखो अभी के यहाँ से यहाँ तक का हम सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट में ही सोचेंगे। पहले ही क्लियर कर दो। गुस्सा किसी को नहीं आता, जिसको आता है मान लो वो अपना है ही नहीं। मेरा सिंपल फिलोसफी है कि कोई मेरा अपना अगर है तो मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, वो अगर नहीं समझा तो थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा बात करेंगे, लेकिन वो चले नहीं जाएगा। अगर चला गया तो इसका मतलब साफ है कि वो अपना था ही नहीं कभी, ठीक है। तो पहले हम उस चीज़ को एज ए जगह, एज ए टाइम के लिए हम डाल सकते हैं कि यहाँ में मेरा ये इंटरेस्ट है, उसके बाद लेट सपोज कहीं घूमना है उसके साथ, या फिर एज ए फ्रेंड वो अलग है,
तो वहां पे वो इंटरेस्ट फुलफिल करो ना, कि सिर्फ यहाँ पे बिजनेस का बात नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ थॉट लेंस बातें हो सकता है, अगर पसंद है तो, आई डोंट नो, तो वहां पे वो इंटरेस्ट फुलफिल करो। अभी कोई सोने जा रहा है तो सोने का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल करो कि अभी रिलैक्स होना है। कोई गेम खेल रहा है तो गेम खेलने वाला, तो इसको एक बेहतरीन यूज हो सकता है। मैं सॉर्ट ऑफ बहुत यूज करता हूँ इसको, कि अभी ये जो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल मेरा तो यही, इसका भी इंटरेस्ट है और भी मतलब जोड़ सकता हूँ, लेकिन इसका इंटरेस्ट मेरे को साफ क्लियर है कि अभी पीओवी ही है एंड एक्सप्रेस ही करना है, तो मेरे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। कुछ भी हो, व्यूज कम ज्यादा आए, ऑफकोर्स हम देखेंगे कि कैसे क्या आ सकता है नहीं आ सकता, वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए वो करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पूरा क्लियर है कि मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो छोटा छोटा चीज़ों में अगर देखोगे कि अगर हम ऑफिस में भी जा रहे हैं तो जो बॉस है, जो कलीग्स है, उसको सिर्फ उस इंटरेस्ट में हम कर सकते हैं कि हमें अभी इनके साथ क्या लेन देन है उस हिसाब से। तो इंटरेस्ट एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें तो ढेरों बातें हो सकता है, बट तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे लगता है कुछ ना कहीं अगर इसको बॉइल डाउन करें, बात एक क्लैरिटी की है, चाहे बिजनेस की हो चाहे रिलेशंस की हो, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कहाँ हैं, कौन हैं, किस लिए हैं। यस यस, रिस्पॉन्ड करें, और रिस्पॉन्ड करने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो क्लैरिटी और सेल्फ एनालिसिस। बिल्कुल। क्या आप क्यों कर रहे हो? सेल्फ एनालिसिस से ही तो इंटरेस्ट आएगा ना, आपको इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कह सकता हूँ भाई देखो, सिर्फ बिजनेस नहीं है, बिजनेस के साथ खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस एंड थोड़ा बहुत ये सब ह्यूमन थॉट, ये जो रिलेशनशिप, ये भी इंक्लूडेड होते हैं। कोई लगता है कि मेरे को रिलेशनशिप अच्छे से मैनेज करना नहीं आता तो मैं भाई बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स आपको पीपल से आपको इंगेज होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा कि आप लोगों से क्या व्यवहार करो। आप बोलोगे नहीं मेरा मन तो ये नहीं था, आई नो, लेकिन कहीं जगह पे वो काम नहीं आएगा। आपको अच्छे से वो बात करना आना चाहिए कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, तभी आपसे लोग अट्रैक्ट होगा, कलीग से लेकर के आपका नेटवर्किंग जो पार्टनर होने वाला है व्हाटएवर। तो आई थिंक बिजनेस पे तो चर्चा हो ही सकता है। हर तरीके से देखा जाए तो अगर बॉइल डाउन कर दे तो रिच पीपल मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड पुअर पीपल मेक टैक्टिक डिसीजन। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी वर्सेस टैक्टिक, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, बिल्कुल, रिस्पॉन्डिंग वर्सेस रिएक्टिंग। बिल्कुल। रिएक्टिव माइंडसेट है, इससे निकल के रिस्पॉन्डिंग माइंड से जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी हो पाएगा। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इस तरीके का और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ऑल्सो कमेंट सेक्शन इसलिए भी खुला हुआ है कि आपका बिजनेस का जो भी थॉट है, पीओवी आप दे सको। मैं एक ऐसा चीज़ चालू कर रहा हूँ जो बिजनेस में चर्चा होना चाहिए, सेल्स में चर्चा होना चाहिए, मार्केटिंग में चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये सब में चर्चा होना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर कमिंग।